हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री श्याम। आज हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 9th क्लास का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं हाफ ईयरली पेपर का। तो हमारे पास में आज क्वेश्चन है 31 से लेकर 40 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, नारियल का रेशा किस प्रकार का उत्तक है। क्लियर, तो ध्यान देना, नारियल का जो रेशा होता है, ठीक है बच्चों, किस प्रकार का उत्तक है आपको भी जानते हो, स्केलेरेन काइमा। कौन सा होता है, स्केलेरेन काइमा जो उत्तक होगा उसका क्या होगा, एक प्रकार का प्रकार होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा आंसर है वो क्या है, गति का दूसरा समीकरण। तो ध्यान देना, गति की 3 समीकरण होती है। गति की जो दूसरी समीकरण होती है क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन हाफ ए टी स्क्वायर होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग क्या होता है p, और p बराबर क्या होता है mv। p बराबर क्या होता है mv हमारे पास में होता है। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, अमीबा के द्वारा, इसके द्वारा बच्चा, अमीबा के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, वाष्पीकरण कहलाएगी। और विलयन के 3 गुण, तो तीन गुण आपको पता ही है, कौन कौन से 3 गुण होते हैं। एक तो कौन सा है बताओ, ये समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी है। दूसरा बताओ कैसा है, ये अस्थाई है, ठीक है। कणों का आकार क्या होता है, कणों का आकार क्या होता है, मतलब इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो कणों का आकार कैसा होगा बताओ, बहुत छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा होगा। निम्न यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये तो हाइड्रोजन है। अब बताओ भाई ये क्या है बच्चों, ब्रोमाइड है। ये पोटेशियम है, पोटेशियम का साइन क्या है, सल्फेट का जो प्रतीक होगा वो SO4 होगा। कार्बन व सोडियम में इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिए। कार्बन व सोडियम में इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, तो बताओ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सबसे पहले 6 होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है बच्चों, 11 होता है। तो उनको अपने को बांटना है, बताओ कैसे बांटेंगे अपन, 2 और 4 में। इसको सोडियम किस में बांटेंगे अपन, 2, 8 और 1 में। क्लियर, ये इनका क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन वितरण हो गया, या इनका इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एक प्रकार से और कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में कार्बन है, तो कार्बन की इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटाओ, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से सोडियम की कक्षा में इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन भर देंगे। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है, ये अंतर आपको लिख देने हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, पुराना, और यू का मतलब क्या होता है, नया होता है। आप भी जानते हो इस बात को, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम बताओ, न्यूटन की गति का प्रथम नियम पर ये डिपेंड करता है। तो क्या होगा, जब बस चलती है तो बस तो गतिशील अवस्था में होती है, जबकि सामान क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है। और जब कहीं ब्रेकर आ गया गलती से, तो बस तो क्या होगी, आगे की तरफ चल जाएगी और सामान वहीं का वहीं स्थिर रहेगा। इसलिए बस के साथ में क्या है, जो सामान जो होंगे वो साथ में कंटिन्यू जाए, इसलिए बस पर की छत पर रखे जो सामान होते हैं उसको रस्सी से बांधा जाता है, क्योंकि वो बस के साथ साथ चले। क्लियर बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।